राजधानी रांची में अपराधी कितने बेखौफ हैं। अपराधियों में प्रशासन का डर बिल्कुल समाप्त हो गया। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये रांची का 15 ओपी थाना क्षेत्र है। यहाँ से महज आधे किलोमीटर की दूरी पर देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री का आवास है। और देखिए आप, ये जो सड़क है ये 4 लेन ये सड़क है, जो प्रमुख सड़क है, और ठीक इसी सड़क से सटा हुआ ये अपार्टमेंट है। आप देख सकते हैं इस अपार्टमेंट पे, और जिस फर्स्ट फ्लोर पर इस वक्त कई लोग खड़े हैं, इस अपार्टमेंट के इसी फ्लोर पर ये जो फर्स्ट फ्लोर का जो ये फ्लैट है, यहाँ पर दिन दहाड़े चोरी हुई है, वो भी महज 10 से 15 मिनट के अंदर। यानी पीड़ित परिवार जैसे ही यहाँ बगल के जो चौक है वहाँ पर गया था, उसी दरमियान जिस सीढ़ी से हम जा रहे हैं, इसी सीढ़ी से 2 की संख्या में, हालांकि 3 संख्या बताया जा रहा है, 2 की संख्या में जो चोर थे वो यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे ताजुब की बात, जो सामने आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इस कैमरे में जो चोर हैं उनकी तस्वीरें स्पष्ट है। यानी अमूमन जो चोरी होती थी उसमें चेहरा ढक लिया जाता था, लेकिन यहाँ बिल्कुल बेखौफ हैं। उसके बाद देखिए ये जो डॉक्टर उमेश कुमार और निधि गोयल, इनका ये आवास है। इसी घर में चोर जो हैं वो बेखौफ होकर पहुंचते हैं। इसके बाद यहाँ घर का जो कुंडी है इसे काटा जाता है। कई जो सामान का उपयोग हुआ था वो भी आनन फानन में चोर जब भागने लगे तो यहीं पर रखकर चले गए। देखिए इस वक्त परिवार के जो और सदस्य हैं वो जैसे ही भीषण चोरी की घटना की जानकारी मिली उसके बाद पहुंचे, और देखिए यही वो कमरा है जहां से चोरी की वारदात को सबसे ज़्यादा जहां से चोरी हुई है। आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें, जो सोने के जो ज्वेलरी थे उसके बॉक्सेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, और जो अलमीरा है उसे भी क्षतिग्रस्त किया गया। और सबसे ताजुब की बात, जिस सामान का उपयोग किया गया उसे भी चोर यहीं पर छोड़कर चले गए हैं। एक यहाँ पड़ा हुआ है, दूसरा नीचे। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से चूंकि फॉरेंसिक की टीम इसकी जांच कर रही है, रांची के सिटी एसपी स्वयं यहाँ पहुंचे थे। इसके साथ ही 15 ओपी थाना की पुलिस पहुंची थी, और लगातार जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर इन चीज़ों की मॉनिटरिंग की जा रही है। और देखिए किचन में भी एक जिस सामान का, जिस बड़े वाले प्लास का उपयोग हुआ था, देखिए वो भागने के क्रम में चोर यहीं पर छोड़कर चले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बेखौफ चोर हैं। महज 10 से 15 मिनट के समय में यह पूरी चोरी की घटना को अंजाम दे दिया गया है। देखिए जो भुक्तभोगी हैं, पीड़ित हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सर क्या नाम हुआ? उमेश कुमार। आप क्या करते हैं? डॉक्टर हैं, आयुष डॉक्टर। तो ये मतलब घटना के वक्त आप लोग कहाँ थे? हम लोग बस पिस्का मोड़ यहीं पास में गए थे, आधा घंटा के लिए करीब गए थे। 11:40 में गए, 12:10 में आ गए, और उसी बीच में ये 10 मिनट के अंदर में ये फुटेज में दिखाया गया। अभी देखिए हम लोग की 12 बजे यहाँ पे घुसा है, 12:07 में यहाँ से निकल गया वो आदमी। तो कितने की चोरी, अनुमान क्या लग रहा है सर? करीब 50 से 60 लाख रुपया का जेवर होगा सर। जेवर होगा, 6-7 लाख रुपया कैश होगा। आप डॉक्टर हैं जी। तो कैश इतना घर पे क्यों रखे थे? सर हमारी बीबी को प्रॉब्लम है, कुछ कार्डियक प्रॉब्लम। अच्छा। जिस वजह से हम लोग मतलब मेडिकल इश्यूज की वजह से कब कुछ हो जाए तो कुछ फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं हमारे। अच्छा जी। तो ये आपका जो अपार्टमेंट है ये मेन सड़क पर है? मेन सड़क पे है। यहीं पर आधे किलोमीटर की दूरी पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री भी रहते हैं जी। हाई सिक्योरिटी वाला क्षेत्र है, वो भी आए हुए। कैसे हो गया दिन दहाड़े चोरी? अब ये तो सिटी एसपी भी आए हुए थे यहाँ पे। थाना पर आप लोग दिखा रहे हैं, उसमें तो चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। चेहरा स्पष्ट दिख रहा है। उन लोग को हम पहचानते नहीं है कौन है। हमारा घर का ताला तोड़ करके सीधे वो अंदर घुसा। कमरों में से चोरी हुई है। हो सकता है कि अगर हम नहीं रहते, हम तो डेली ड्यूटी पे चले जाते हैं, हो सकता है हमारी बीवी और बच्चे, उनको भी जान का खतरा हो सकता था उस बीच। वो अकेले ही रहते हैं वो लोग यहाँ पे। इस रूम में भी लॉकर तोड़ा यहाँ पे, और जो भी था कुछ बहुत जेवर यहाँ था। हमारी माता जी आई हुई थी, उनका भी जेवर रखा हुआ था यहाँ पे। उनको जाना था अमरनाथ के लिए, तो वो लोग भी मम्मी अपना जेवर छोड़ करके गई कि बाबू यहाँ पे रखो, हम आएंगे तो फिर लेकर के जाएंगे। वाइफ का पूरा शादी के टाइम का पुराना जेवर था। तो कितने लोग घर में, कितने लोग रह रहे थे फ्लैट में आपके? हम मेरी पत्नी और 2 बच्चे। क्या नाम बताया सर? डॉक्टर उमेश कुमार। बिल्कुल, देखिए डॉक्टर दंपति का ये फ्लैट है और इसी में भीषण चोरी हुई है, वो भी दिन दहाड़े। राजधानी रांची के 15 ओपी क्षेत्र की ये घटना है।
हालांकि इस बाबत जब हमने रांची के सिटी एसपी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर पूरे मामले को लेकर छानबीन चल रही है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले पर रांची के सिटी एसपी। जी, आज यहाँ पर एक चोरी की वारदात को रिपोर्ट की गई है। इसमें चोर काफ़ी शातिर लग रहे हैं और उन्होंने जो है इस जो घटना को अंजाम देने में ज़्यादा समय नहीं लगाया। परिवार कुछ देर के लिए घर से बाहर गया था और जब वो परिवार कुछ देर के लिए घर से बाहर गया तो उतनी ही देर में जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। हो सकता है कि पहले रेकी करी गई, पुलिस हर एंगल से इसकी जो है जांच कर रही है और इसमें आगे जो है मल्टीपल टीम्स को लगाया गया है इस चोरी की घटना को इसको इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंटरोगेशन के लिए और आगे जो भी है इसके उद्भेदन के लिए रांची की मल्टीपल टीम्स को बनाया गया। जी, ये है कि हाँ, आज लगभग 12 बजे के आसपास ये चोरी हुई है। हालांकि पुलिस के लिए भी किसी भी चोर को या कोई भी व्यक्ति जो रोड पर घूम रहा है उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो चोर आ रहा है या जनरल पब्लिक आ रही है। हालांकि जो परिवार जो है उस टाइम घर पर नहीं था जब ये चोरी हुई। परिवार किसी कार्य से लेके मार्केट के लिए गया था तो उसमें आगे जो है पुलिस अपनी तरफ से प्रयास करती है। कितने की चोरी हुई है? अभी डिटेल्स जो है परिवार के द्वारा बताई जा रही हैं, वो भी अपना असेसमेंट कर रहे हैं कि कितने की चोरी है। कितना कैश होगा सर और लगभग कितने का टोटल होगा? वही जो चोरी का जो सामान है, जितने की जो चोरी है वो परिवार अभी असेसमेंट कर रहा है, परिवार अभी देख रहा है और मिलान करने के बाद ही बता पाएंगे कि कितने की चोरी है। तो आपने सुना रांची के सिटी एसपी पारस राणा भी यहाँ पहुंचे थे। इसके साथ ही फॉरेंसिक की टीम पहुंची थी। पुलिस की जो अलग अलग जो विंग होती है, जो जांच के लिए जो टीम होती है, वो इस पूरे जांच के अभियान में जुट गई है। लेकिन रांची को अपराध मुक्त और खास करके इन चोरों के आतंक से बचाने में जो पुलिस की टीम के द्वारा जो तमाम दावे किए जा रहे हैं, उन दावों को लेकर क्या ब्लूप्रिंट पुलिस के पास है और रांची को अपराध मुक्त बनाने को लेकर क्या कुछ कार्रवाई आगे भविष्य में होता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।